क्या होगा कि अगर आप प्लेन में सिर्फ 2 घंटों की फ्लाइट लेने के लिए बैठें और वो 37 सालों के बाद जाकर लैंड करे। यही होता है 2 जुलाई 1955 को, जब एक पैन एम फ्लाइट 9145 न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा मियामी जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। टोटल में इस जहाज में 63 लोग थे, जिन्हें अगले 2 घंटों के अंदर फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जब यह प्लेन न्यूयॉर्क सिटी से मियामी जाने के लिए टेक ऑफ करता है तो इसमें टेक्निकल कोई भी इशू नहीं था। टेक ऑफ के ठीक 1 घंटे बाद यह प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से रेडियो सिग्नल के थ्रू भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें भी कामयाब ना हो सके। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम ने मियामी एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया, लेकिन उनके रडार पर भी फ्लाइट 914 नहीं शो हो रहा था। इसके बाद लैंड और सी सर्च 2 ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं कि शायद इस प्लेन के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा और वो क्रैश कर गया होगा। लेकिन कई महीनों की सर्च के बाद सर्च टीम को ना तो प्लेन मिला और ना ही कोई एविडेंस। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस और गवर्नमेंट पर पब्लिक और उन पैसेंजर्स के रिलेटिव्स क्वेश्चन उठा रहे थे कि वो प्लेन आखिर गया कहां। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस और गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया कि वो पब्लिक को बोले कि प्लेन फुली क्रैश हो गया है। जब यह न्यूज पब्लिश हुई तो पब्लिक इस इंसिडेंट को आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू होगी और कुछ सालों बाद पब्लिक इस इंसिडेंट को कंप्लीटली भूल गई। लेकिन क्लाइमैक्स इस स्टोरी में तब आता है जब 37 सालों के बाद मार्च 9, 1985 को यह प्लेन वेनेजुला एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कांटेक्ट किया और पूछा कि यह कौन सा प्लेन है और कहां से आ रहा है, तो पायलट ने जवाब दिया कि यह प्लेन पैन एम फ्लाइट 914 है और यह न्यूयॉर्क सिटी से आ रहा है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टीम में सन्नाटा छा गया कि यह कैसे पॉसिबल है जो प्लेन 1955 में टेक ऑफ किया हो और 1985 में लैंड करे। लेकिन इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सारे प्लेन्स को रनवे से हटा देते हैं और इस प्लेन को लैंडिंग का बोलते हैं। जब यह प्लेन लैंड करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम पायलट से पूछती है कि आज डेट क्या है, जिसके जवाब में पायलट बोलता है कि आज 2 जुलाई 1955 है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम पायलट को बोलती है कि क्या आपको पता है कि आज डेट मार्च 1985 है। यह सुनने के बाद पायलट इंजन को रीस्टार्ट करता है और प्लेन को रनवे पर दौड़ाकर फिर टेक ऑफ करा देता है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम पायलट को लैंडिंग का बार बार बोलती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम की काफी कोशिशों के बाद भी वो जहाज पायलट दोबारा लैंड नहीं करवाता और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। सुनने में ये स्टोरी कितनी रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन असल में ये एक झूठ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस कहानी पर वीडियो बनाई है और इसे सच्ची कहानी दिखाया और जिस पर उनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज हैं। लेकिन जब मैंने इस पर सर्च की तो मुझे पता चला कि ये एक सफेद झूठ है। इस स्टोरी को सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज ने पब्लिश किया था। यह एक न्यूज आर्टिकल था जो हफ्ते में एक आर्टिकल पब्लिश करता था मिस्ट्री के नाम से। फर्स्ट टाइम ये स्टोरी 1985 में पब्लिश हुई, लेकिन अगर हम 1955 से 1985 तक सालों की गिनती करें फिर भी ये 37 साल कंप्लीट नहीं होते हैं। सेकेंडली, इस आर्टिकल ने ये सेम स्टोरी 2 बार दोबारा से पब्लिश की थी, इसमें कुछ और ऐड और डिलीट करके। और इसके अलावा जिस आर्टिकल ने ये स्टोरी पहली बार पब्लिश की थी तो इसमें पायलट की पिक्चर और थी और सेकंड टाइम में डिफरेंट। और जब मैंने पैन एम फ्लाइट 914 गूगल पर सर्च किया तो तब भी मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिखी। इसके बाद मैंने इस फ्लाइट को विकिपीडिया पर सर्च किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ कोई इस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, बट मुझे यहाँ भी इस फ्लाइट के बारे में कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैंने प्लेन मिसिंग वेबसाइट पर इस प्लेन को सर्च किया। यहाँ सारे वो प्लेन थे जो आज तक मिस हुए थे या जिनके साथ कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ भी मुझे इस नाम का कोई प्लेन नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी मैंने 1955 से 2023 तक सारे मिसिंग प्लेन्स चेक किए, लेकिन इनमें भी पैन एम फ्लाइट 914 मेंशन नहीं था। और इसके बाद मैंने ये सर्च किया कि ऐसा कोई प्लेन है जो 37 सालों के बाद लैंड किया हो, तो यहाँ भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अब ये क्लियर है कि इस तरह का कोई हिस्ट्री में इंसिडेंट हुआ ही नहीं था और ये एक झूठी स्टोरी है। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।